नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12वीं कक्षा के सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए थे। उसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और इशू ये था कि जो +2 के स्टूडेंट्स हैं उनका इवैल्यूएशन कैसे होगा, उनको मार्क्स कैसे ग्रांट किए जाएंगे। तो उसी को लेकर के पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। और उसके बाद जो बोर्ड्स हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, इनको बोला गया था कि आप कैसे असेसमेंट करेंगे। तो उसके बेसिस पर फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बनी और दोनों बोर्ड्स की अलग अलग एक्सपर्ट कमेटी बनी और उन्होंने जो फार्मूले रखे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया है। और उसमें आज 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें कहा है कि जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो फार्मूला रखा गया है एक्सपर्ट्स कमेटी के द्वारा, उसमें 12वीं कक्षा का जो असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट जो रहा है, वो 40% कंसीडर किया जाएगा, क्लास 11th का 30% और क्लास 10th का 30%। इसमें ये भी होगा कि जो इवेल्युएशन होगी, जो खास करके +2 की जो 40% वेटेज जिसको दी गई है, वो उसमें जो है, जो स्कूल है, हर स्कूल की 5 मेंबर की एक कमेटी बनेगी और वो इस पर डिसाइड करेंगे। और इसमें जो, क्योंकि जो 11th की जो मार्किंग पैटर्न है वो हर स्कूल का अपना होता है, तो उसके हिसाब से उसको रेशनलाइज करने के लिए भी कहा गया है और उसमें बताया गया है कि किस तरह से रेशनलाइज किया जाए। इसमें ये भी कहा गया है कि जो लोग उस फार्मूला में फिट नहीं बैठते तो वो जो एग्ज़ाम दोबारा एग्ज़ाम दे करके चाहते हैं कि उनके नंबर काउंट किए जाए, तो वो ऐसी सिचुएशन में जब कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी और ऐसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो जाएगा, जब एग्ज़ाम लिया जा सकता हो, सीबीएसई एग्ज़ाम ले, तो तब वो उसमें अपीयर हो सकते हैं। इसमें और भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से संबंधित बातें भी की गई हैं और 31 जुलाई तक एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात की गई है। तो इसमें ये भी था कि बीच में इंटरवेनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन रखे गए और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले से जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को से जो बात की गई थी और जो असेसमेंट की बात की गई थी, वो सारे जो मेन फार्मूले जो उनके द्वारा प्रपोज किए गए हैं वो कोर्ट ने माने हैं और उस पर तो ऐसे ही होगा। और जो दोनों बोर्ड है, सीबीएसई और आईसीएसई, वो इसमें फर्दर जो नोटिफिकेशन उन्हें देना है वो कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ हो सकता है तो उसमें 21 जून को जो हियरिंग होगी इस मामले में, तब कुछ एक्स्ट्रा अगर इनकॉर्पोरेट करना होगा तो कोर्ट उसमें कर सकता है। तो ये आज का ऑर्डर है। ये ऑर्डर अगर आपको डाउनलोड करना है तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे देता हूँ। आप PDF को डिटेल जो ऑर्डर है वो पढ़ सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है। केस का नाम है ममता शर्मा वर्सेस CBSE।